से, गलत बातों से अलग हटकर पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन देता है। प्रथम कार्य, जब हम उद्धार पा लेते हैं, परमेश्वर के जीवन को ले लेते हैं, अपने जीवन में वचन को ले लेते हैं, तो पवित्र आत्मा उसी समय हमारे जीवन में आता है और उसका पहला कार्य है कि हमें वो क्या करता है, पवित्र जीवन देता है। चीजों हम में से हर एक जन चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र ही जीवन दिया, वो पवित्र आत्मा से ही जन्मा था, लेकिन हम पाप से हुए। लेकिन क्या कि जब हमने उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में काम करना आरंभ किया। वे परिवर्तन और पुनर्जीवन उत्पन्न भी करता है, परिवर्तन करता है हमारे जीवन को, हमारे जीवन को बदल देता है। हमारा जीवन बुराई से लेकर और भलाई में आ जाता है। हमारा जीवन जो गलत कामों में होता है, पवित्र आत्मा उसको जीवन को बदल देता है। वो करता है वो परिवर्तन और पुनर्जीवन। पुनर्जीवन का मतलब है कि एक जीवन में जब हम पैदा होते हैं तो वो मरे हुए होते हैं, एक मरे हुए के समान, क्योंकि पाप से पैदा होते हैं, और दूसरा जन्म पवित्र आत्मा हमें देने लगता है, वो उत्पन्न करता है। और पुनर्जीवन का तात्पर्य यही है कि आत्मिक पुनर्जीवन, आत्मिक नवीकरण हमें नया बना देता है, आत्मा के तौर पर, शरीर से नहीं। शरीर में हम बेशक जो भी है, रंग सांवला है, गोरा है, काला है, हमारे बाल छोटे हैं और आंखें छोटी है या बड़ी है, जैसे भी है, दिखने में जैसा भी है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक पुनर्जन्म के लिए, मतलब आप समझ रहे हैं कि पाप में मनुष्य मरा हुआ और आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा हमें जीवित रखता है और वो नवीकरण हमें नया कर देता, बदल देता, अंदर से बदलता है और पुनर्स्थापना करता है, हमारे जीवन की स्थापना करता है कि हम परमेश्वर में जीवन व्यतीत करें पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए क्या क्या होता है, पहला एक वर्ड पढ़ेंगे, बाइबल की आयत निकालेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या होता है। तीतुस की किताब हम वचन में पढ़ेंगे, तीतुस और उसका 3 अध्याय, उसकी 5 आयत में, तीतुस 3 अध्याय की 5 आयत में पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है निकाल ले, और नोट बुक्स आपके पास है, पेन है, कॉपी है, आप नोट कर सकते हैं। तीतुस 3 अध्याय उसकी 5 आयत में इस तरह लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उसने हमारा क्या किया, उद्धार किया। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उद्धार किया। तो लिखा, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने स्वयं किए। मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, वचन में लिखा है, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम। हम धर्म के काम करते हैं जी, हिंदू लोग बड़ा वो करते हैं, ईसाई लोग बहुत अच्छे से वो सबको पूछते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, नहीं, दिखाने के लिए नहीं। वचन में क्या लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। स्वयं, जो स्वयं मनुष्य कर रहा है वो धर्म के काम है, स्वयं नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर जो काम करेगा वही काम है, वही सच्चाई है। लिखा है उद्धार किया और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाने के द्वारा। नया जन्म का स्नान, हमें स्नान किया गया, पानी में बपतिस्मा लिया हमने नया होने के लिए। पानी में क्या लिया, बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये नियम, ये रीति थी उस समय कि जो भी बपतिस्मा उद्धार पाता था वो पानी में डुबकी लिया करता था। और नया स्नान मतलब, एक तो जब बच्चा पैदा होता है तब उसको निलाते हैं, चीजों उसको साफ करते हैं, स्पंज करते हैं, जो भी करते हैं निलाते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है तो प्रभु यीशु मसीह में भी जल से डुबकी से बपतिस्मा लेता है, वो स्नान करता है और पवित्र आत्मा में हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ये पवित्र आत्मा में नया बनाने के द्वारा नया जन्म। उसी समय क्या हुआ कि हमने अपने पापों से पश्चाताप किया, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेकर हमने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा में नवीकरण हो गए, नए बन गए। पवित्र आत्मा में होकर हम क्या हो गए, नए बन गए। शरीर वही रहा, लेकिन हमारा क्या परिवर्तन हुआ, हमारा मन, जीवन, विचार, सोच बदल गए। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे ये चीजें बदल जाए, शरीर ना बदले, शरीर में हम जैसे जैसे रहेंगे, हम शरीर पर ध्यान ना दें, हम आत्मा पे ध्यान दें, अंदरूनी तरीके से ध्यान दें, हम अपने अंदर ध्यान दें। क्या हमारा मन बदल रहा है, हमारे सोच विचार बदल रहे हैं? क्या हम कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट और चिड़चिड़ाहट और बुराई और ईर्ष्या और नफरत में तो जीवन नहीं बदल रहे? अगर आप चाहते कि आपका ये चीज बदल जाए अंदर से,
अंदरूनी बदल जाए, तो यकीनन आपको उद्धार पाना पड़ेगा, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म कैसे लेना पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आप नया जन्म ले। हाँ, एक बात और, जब आप नया जन्म ले लेते हैं उसके बाद पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखिए अजीजों, बने रहने के द्वारा, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह में उसके वचन में बना रहेगा, पवित्र आत्मा निरंतर उसकी मदद करेगा। फिर वही पहले वाली बात आती है, वो विश्वासी हो जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो विश्वासी हो जाता है, और विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा यहाँ पर इर्द गिर्द हमारे साथ है, हमारे पास है। वो देख रहा है क्या ये वचन पढ़ रहा है, क्या ये प्रार्थना कर रहा है, क्या ये प्रभु की आज्ञा को मान रहा है, यीशु के वचनों पर चल रहा है। पवित्र आत्मा ये नोटिस कर रहा है। यहाँ पर आप लोग जितने बैठे हैं, पवित्र आत्मा इस समय आपके मन को नोटिस कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको नया बनाए, तो वो नोटिस कर रहा है। यहाँ पर आपको देख रहा है कि कौन यीशु मसीह के वचन पे बना है, कौन उसकी आज्ञा को मान रहा है, कौन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है, कौन अपने जीवन को अभी बैठे बैठे विचार कर रहा है कि मैं यीशु को अपना जीवन दे दूं, यीशु की राह पर चलूं, यीशु के कदमों पर चलूं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लूं। अगर आप ये लोग सोच रहे, ये बातें आप इस समय सोच रहे, तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप कुछ भी नहीं कर सकते।